बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की हिमालय की तराई में एक गुमनाम घाटी थी, काल रात्रि की घाटी। यह जगह इतनी डरावनी थी कि पास के गांवों के लोग सूर्यास्त के बाद उस ओर देखने से भी डरते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई विशाल जीव गुस्से में गुर्रा रहा हो। घाटी के पास बसे छोटे से गांव नगपल्ली में रहता था 18 साल का एक निडर लड़का, आरव। उसके पिता गांव के वैद्य थे और माँ एक धार्मिक महिला। बचपन से ही आरव को रहस्यमयी जगहों में जाने और छिपे हुए सच को खोज निकालने की जिद थी। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग रात को गायब होने लगे। मवेशियों की लाशें खेतों में मिली, बुरी तरह नोची हुई। डर के मारे घरों में दुबक गए। गांव के बुजुर्ग बोले, यह काल रात्रि का अभिशाप है, वही लौट आया है। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। उसने मशाल जलाई और देखा, मंदिर की दीवारों पर किसी राक्षसी प्राणी की मूर्तियां बनी थीं, जिनकी आंखें लाल थीं और दांत बाहर निकले हुए। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? आरव ने मशाल ऊंची की। मंदिर के गर्भगृह में बैठा था एक विशालकाय राक्षस, लगभग 15 फुट लंबा, चमड़े जैसी मोटी खाल, आंखें अंगारे जैसी और हाथों में लोहे की जंजीरें। उसकी पीठ पर कांटे उगे थे और उसका मुंह इंसानों की हड्डियों से सजा था। मैं आरव हूं और मैं अपने भाई को लेने आया हूं। राक्षस हंसा। तेरा भाई अब मेरा है, जैसे बाकी सब। मैं कालाक्ष हूं, इस घाटी का स्वामी। मैं मनुष्यों के डर से पैदा हुआ हूं। जितना वे डरते हैं उतना मैं बलवान होता हूं। आरव ने देखा कि वहां एक तरफ जमीन के अंदर लोहे का दरवाजा था। शायद वहीं बंधे थे सभी लापता लोग। पर अब राक्षस ने उठकर उस पर हमला किया। आरव मुश्किल से बचा। उसने मंदिर के कोने से एक त्रिशूल उठाया और राक्षस से भिड़ गया। लड़ाई भयंकर थी। राक्षस ने जमीन को फाड़ डाला, दीवारें कांप उठी। आरव हर वार को मुश्किल से चकमा देता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब राक्षस ने उसे जमीन पर पटक दिया। अब मर जा, नादान इंसान, कालाक्ष गरजा। तभी आरव की जेब में रखी अपने पिता की दी हुई एक ताबीज चमकने लगी। उसमें लिखा था, भय नहीं, विश्वास रखो। उस ताबीज की रोशनी ने राक्षस को कुछ पल के लिए अंधा कर दिया। आरव ने तुरंत उठकर त्रिशूल राक्षस की छाती में घोंप दिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कालाक्ष की चीख से पूरी घाटी गूंज उठी और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। जैसे ही राक्षस मरा, मंदिर की जंजीरें खुल गईं। नीचे के तहखाने से सभी लापता लोग बाहर निकले, चिंटू भी। गांव में अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। घाटी से धुआं हट गया, हरियाली लौट आई। बुजुर्गों ने कहा, जो भय के कारण जन्मा था वो अब विश्वास से मिट गया। आरव गांव का नायक बन गया, लेकिन उसने फिर कभी अपने साहस को घमंड में नहीं बदला। वो जान चुका था कि सच्चे राक्षस बाहर नहीं, हमारे अंदर के डर होते हैं।